बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। द इकोनॉमिस्ट ये वो मैगज़ीन है जो ब्रिटिश में वीकली पब्लिश किया जाता है और इसका कहे हुए अल्फाज, इसमें लिखे गए तज्ज़िये, इसमें दी गई खबर को पावर कॉरिडोर्स में, इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स में बहुत अहमियत हासिल है। और इमरान खान जो एसाबी जंग का माहिर है, जो लोगों को बता देता है कि अभी तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, बेशक मुझे जेल में ही बंद कर दिया है, तुम्हें लगता है कि मैं जेल में बैठकर सिर्फ जिम कर रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ या रोटियां खा रहा हूँ, तो मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जो निहारी पाए के आगे से निकलता ही नहीं है। जहाँ लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है वहाँ इमरान खान की सोच शुरू होती है। वो लोग जो दौरे करके आए थे अमेरिका के, अब वो सोच रहे होंगे कि इस दौरे का असल नतीजा तो अब आएगा। द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का छपा हुआ आर्टिकल ने पूरे इंटरनेशनली एक थरथली मचा दी है और हर कोई इस पर डिस्कशन भी कर रहा है। इसे ये टॉपिक ऑफ द टाउन नहीं, टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें डिबेट्स हो रही हैं, जिसमें डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है। इसमें से उसने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसने ये नहीं बताया कि ये जो हुकूमतें हैं ये गैर आईनी है, इसने ये नहीं बताया कि जी औरतों में होंद किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है। औरतें जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इतनी तादाद में बाहर हुई और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, उनको डराया धमकाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कि वो पॉलिटिक्स से दूर है। उसने सिर्फ ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, उसने एक स्ट्रैटेजी दी है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, पावर कॉरिडोर्स के सामने उसने एक वे आउट दिया है। उसने सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी ने इंटरनेशनल और रीजनल स्ट्रैटेजी को एक नई सिमत देने की कोशिश की है या उस सिमत को डिफाइन किया है। उसने दुनिया को बताया है कि मेरी हुकूमत क्यों गई, उसने दुनिया को बताया है कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता था, उसने दुनिया को बताया कि मैंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया है और जिसमें इंटरनल प्लेयर्स शामिल किए गए हैं। उसने बताया है कि अमेरिका ने हमें प्रॉक्सी बनाना चाहा अपनी जंग में, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। मैं अपने मुल्क को किसी की भी जंग का प्रॉक्सी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि पहले जब हमारी वॉर ऑन टेररिज्म में हम प्रॉक्सी बने थे तो हमारी 80,000 जानें ज़ाया हुई थी और मुझे पाकिस्तानी अवाम की जानें कीमती हैं। मैं किसी भी अमेरिकन वॉर प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और ये बात उसने दुनिया को आज फिर बता दी कि देखो मैंने उसको एब्सोल्युटली नॉट कहा और उसके नतीजे में मुझे मेरे इक़्तिदार से हटाया गया गैर आईनी तरीके से, एक मज़ाइक़ ख़ेज़ अदम एतमाद के वोट के ज़रिए। उसके बाद उसने आगे भी बताया कि किस तरह इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी बात को गौर से देखें और समझें तो उसने यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया, एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी बताई है। हमारे पास ईरान है, हमारे पास अफ़गानिस्तान है, हमारे पास यहाँ रशिया है, चाइना है, मतलब ये सारी स्टेटमेंट, इन सारे कॉरिडोर्स में बहुत गहरी नज़र रखी जाएगी इन पर। इसकी स्टेटमेंट को आगे अमेरिका बहुत परेशान है कि जिस तरह अमेरिका को एक्सपोज कर रहा है, अमेरिका को नंगा कर रहा है और लोग सवालात पूछ रहे हैं। आपको पता है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन होता है उसकी डेली ब्रीफिंग्स होती है और अगर आप डेली ब्रीफिंग्स उसकी गौर से सुने तो उसमें एक आध सवाल ज़रूर ऐसा होता है जो पाकिस्तान के हवाले से पूछा जाता है, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि जी आप क्या पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। कल भी 2 सहाफ़ियों ने सवाल किए थे। एक तो सवाल उसने ये किया गया था कि जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है उसके हवाले से उसने पूछा कि अमेरिका को पर उस पर उन्होंने कहा इमरान खान ने कि उसने आपको अड्डे देने से इनकार कर दिया था, जिस पर जाहिर सी बात है स्पोक पर्सन ने क्या कहना था, उन्होंने इसकी तरदीद ही करनी थी। और दूसरा सवाल रियान ग्रिम का था, जिसने उसने पूछा कि जी वहाँ पे जिस तरह इलेक्शन के दिनों में प्री पोल रिगिंग हो रही है, जिस तरह कागजात नामजदगी छीना जा रहा है, जिस तरह वो जो कागजात नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने आ रहे हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस जो हरकतें कर रही हैं, और उसने मेंशन किया कि वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो उस पर पहले तो जनाब उन्होंने कहा
स्लिप ऑफ टंग हो गई थी उनके। उन्होंने कहा जी यूएसए सपोर्ट्स सप्रेशंस, फिर उससे डेमोक्रेटिक सप्रेशन, फिर उन्होंने कहा नहीं जी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनको भी सबको पता है कि जिस तरह उधर की जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में बार बार आकर हर शख्स से मुलाकातें कर रहे हैं और किस तरह उनकी इंटरफेरेंस है, किस तरह ये अमेरिकन ही थे ना अभी इनके सफ़ीर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी गए थे, जबकि उनका कोई काम बनता नहीं था वहाँ जाना, लेकिन वो वहाँ गए। वो आईजी पुलिस के ऑफिस में भी विजिट करते हैं, जबकि वहाँ पे जाना भी उनका नहीं बनता। तो सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है और ये सवालात अमेरिका से भी पूछे जा रहे हैं। और अब अमेरिका मुश्किल में है, उसकी टांगे वाकई काँप रही हैं और ये सवालात उसको रोज़ाना फेस करना पड़ रहा है और वो दिन ब दिन एक्सपोज होता जा रहा है, उसके कपड़े उतरते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ भी कह लें, एक स्ट्रैटेजी तो एक निकाब तो होता है ना, वो नकाब उसमें से हट रहा है। तो उसके लिए आगे सर्वाइव करना एज अ सुपर पावर, जहाँ उसकी टर्म्स एंड डिक्टेशंस मानी जाएंगी, मुश्किल होता जा रहा है। और जबकि चाइना और रशिया बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस रीजन में, और अब जो अफ़गानिस्तान के साथ गया है तो अफ़गानिस्तान भी खड़ा हो रहा है अपने पैरों में। तो अमेरिका को इस स्टेटमेंट के बाद से काफ़ी धचका पहुंचेगा। धचका मतलब पहले ही इमरान खान बोल चुका है ये बात, लेकिन बार बार रिपीटेडली कहने के बाद से ये है कि वो मौजू ख़त्म नहीं हो रहा। बार बार अमेरिका की जो भी उसने किया है वो हाईलाइट हो रही है। तो कह रहे हैं कि इमरान खान बख्शने वाला नहीं है, ये असाबी जंग है। और ये कहना कि जी इमरान खान कुर्सी की इक़्तिदार की लालच में चाह रहा है, ये सब तो उसको मेरा नहीं ख्याल से अभी कुर्सी से इक़्तिदार से कोई भी गर्ज होगी, क्योंकि अगर गर्ज होती तो वो डील कर लेता, बातचीत कर लेता। लेकिन इस तरह के आर्टिकल्स लिखने से ये बात तो साबित होती है कि वो सिस्टम को एक्सपोज करना चाहता है, वो एक बड़े पैराए में खेल रहा है। मतलब उसका जो फील्ड है वो कोई छोटी फील्ड नहीं है कि मतलब आप समझेंगे उसका मुकाबला सिर्फ नवाज शरीफ से है, तो ये मत समझे उसका मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है। ये तो इलेक्शन में हमारी बदकिस्मती देख लें कि हमारे पास पार्टीज नहीं है, तो हमें बस हमारा मुकाबला पीटीआई का मुकाबला उनसे हो रहा है। लेकिन असल में इमरान खान का मुकाबला इनसे नहीं है। इमरान खान बड़े खेल का खिलाड़ी है, उसकी फील्ड जो है वो बड़ी है, वो बड़े पराहे में खेल रहा है, जो अभी शायद इन छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना लोगों को जो कि किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं या उनकी अपनी कोई अप्रोच या विजन नहीं होता, तो उनको ये गेम समझ नहीं आएंगी। यहाँ पे जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि जी उसने फिर एक नई जंग छेड़ दी है और फिर उसने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। तो उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपको ये लग रहा है कि कुल्हाड़ी मार ली है आप, तो इक़्तिदार उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इक़्तिदार उसका अगर आप देखें, उसकी पूरी जर्नी देखें, तो इक़्तिदार उसका मकसद भी नहीं है, उसका मकसद ही कुछ और है, उसका विजन ही कुछ और है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ और है। तो बिना उसकी आइडियोलॉजी को समझकर अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली है, तो ये मतलब आप लोग क्या तजिया, मतलब ये ऊपरी के सहाफ़ी हैं, अंदर आप डेप्थ में गए नहीं है। पहले अभी बातें चल रही थी कि जी इमरान खान इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों खेल रहा है। आउट स्विंग वो शेर अफजल से करवा रहा है और इन स्विंग वो बैरिस्टर गोहर से करवा रहा है। लेकिन आप ये देख लें कि उसके इस आर्टिकल ने जब ये आए हैं ना, तो फिर ना इन स्विंग है ना आउट स्विंग है, ये स्ट्रेट फास्ट बॉलिंग करवा रहा है और सामने वाले के पास ऑप्शन कोई नहीं सिवाय इसके कि या तो वो आउट हो जाए या बॉल को जाने दे, अपना मुंह पीछे कर ले। तो अब देखना ये कि इंटरनेशनली आगे इसका इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि इलेक्शंस जिस तरह उसने कहा है कि अगर ये इलेक्शंस हो भी जाते हैं और जिस तरह हो रहे हैं, तो उससे बुरहान मज़ीद पैदा होगा। और ये हम अपने भी व्लॉग में कहे थे कि जिस तरह का इलेक्शन देखा जा रहा है उसमें बुरहान ही बुरहान होगा, और अगर इस रीजन में बुरहान आता है तो फिर सफ़र हर कोई करेगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस रीजन में जब आएगी तो फिर दूसरे प्लेयर्स भी एक्टिव होंगे। तो अमेरिका को मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको प्रोलॉन्ग करना चाहेगा। अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये होगी कि इस चैप्टर को जितनी जल्दी वाइंड अप किया जा सके। लेकिन आगे क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान आ जाता है,
क्या इमरान खान इनको कबूल होगा? आगे क्या गेम प्लान क्या होगा? क्योंकि ये गेम प्लान, ये गेम शुरू किया इमरान खान ने, तो जब वो इमरान खान कोई गेम या स्ट्रैटेजी शुरू करता है तो जिसे कहते हैं उसका अंत, उसका एंड, उसका ख़त्म शुरू कहाँ पे होगा वो भी उसी को पता होता है। तो ये एसाब की जंग में वो बहुत आगे जा रहा है। आप लोग ने समझा कि बस अब वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो तो फिर से खड़ा हो गया है और फिर से वो इंटरनेशनल मौजू बन गया है। आप लोग यहाँ पे उसको बैन करते हो, उसका नाम लेना नहीं होता। आप लोग सोशल मीडिया में भी उसको कहते हो कि कम से कम डिस्कस हो, लेकिन फिर वो दुनिया में डिस्कस होना शुरू हो जाता है। तो आप उसको जितना दबा रहे हैं वो उतना उभरता जा रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से इन सब की स्ट्रैटेजी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।